आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से जुड़े जो प्रमुख पुस्तक थी और उनके जो लेखक थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है क्वेश्चंस। जैसे कि पातशाहनामा आपने कई बार देखा होगा, पूछा गया था। तुगलकनामा आता है, बाबरनामा या फिर तुजक बाबरी, इस तरह के सवाल कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसमें जो भी बताए गए पुस्तक को उनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो डेफिनेटली देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट लगा रखा कि मध्यकालीन भारत की जो प्रमुख पुस्तकें थी जिनको आपको याद रखना है एग्जाम्स में, जो डेफिनेटली आएंगे, वो कौन कौन सी है। तो हम चलिए फटाफट से यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तुजुक बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बाबर की ये आत्मकथा थी, ठीक है। बाबर की ये आत्मकथा थी और बाबर ने इसे किस भाषा में लिखा था ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई इनकी पुस्तक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तुर्की में लिखा गया था, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखी गई इनकी पुस्तक थी तुजुक बाबरी। अब यहाँ पे आता है सेकेंड पॉइंट, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? तो गुलबदन बेगम, ये याद रखेंगे, ठीक है। अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मुंतखाब उल तवारिख। तवारिख याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तवारिख बदायूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तवारिख बदायूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तबकात अकबरी को किसने लिखा है? तबकात अकबरी को निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इनके अलावा भी कुछ छूट जाता है तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी लोगों को हेल्प हो जाए। और अगर इसके नेक्स्ट वीडियो कभी लाएंगे तो वहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने साथ लेकर के आऊँ। लेकिन अगर छूट जाता है तो आप इसको मेंशन कर देना। अगला बनता है मासिर रहीमी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल बाकी ने लिखा है। अब्दुल बाकी ने लिखा है। कभी पूछा नहीं गया लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया क्योंकि हो सके पूछा जा सके, ठीक है। मासिर रहीमी किसने लिखा है? अब्दुल बाकी ने लिखा है। अगला है कि तारीख ए हकीकी अब्दुल हक देहलवी ने लिखा है। नाम आपने इसको सुना होगा कई बार, तो हो सकता है जब नाम देखने को मिलता है तो उसे उनके जुड़े हुए चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो तारीख हकीकी अब्दुल हक देहलवी ने लिखा है, ठीक है। तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम, जिसको हिंदू शाह के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद कासिम। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तुजुक जहांगीरी खुद एक आत्मकथा थी जहांगीर की, ठीक है। तो जहांगीर ने इसको लिखा था तुजुक जहांगीरी, जबकि बाबर का बाबरनामा या फिर इसको हम लोग तुजुक बाबरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है वो है पादशाहनामा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा में रहने वाला, हमेशा पूछा जाता रहता है। तो पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के साथ साथ एक और थे जो कि मोहम्मद अमीन कजवीनी लिखा गया, ठीक है। कजवीनी, कहीं कहीं कजवानी, कहीं कहीं कजवीनी लिखता है। तो पादशाहनामा के दोनों नाम याद रखिए। ज़्यादातर आपका पॉपुलर तो यही है, अब्दुल हमीद लाहौरी, क्योंकि बाद में इनमें जो चीज़ छूटा था उसको पूरा किया था कजवीनी ने, तो इसलिए यहाँ पे इनका भी नाम आता है, ठीक है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी और साथ ही साथ मोहम्मद अमीन काजवीनी। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, ऊपर के दो याद रखिए। साथ में यहाँ पे आपका एक आता है अकबरनामा याद रखना है, अकबरी वाला याद रखना है, और यहाँ के दो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बाकी सब याद रखिए, लेकिन ये मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे इसको याद रखने के। अब आते हैं आगे, जिसमें देखेंगे शाहजहांनामा।
इनायत खां ने लिखा है। शाहजहांनामा को किसने लिखा है? इनायत खां ने लिखा है। ये महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम्स के लिए, एकदम वीवीआई, इनायत खां। ठीक है, शाहजहांनामा को इनायत खां ने लिखा है। अगला बनता है आलमगीरी, जैसे कि रुकाते आलमगीरी। रुकाते आलमगीरी को लिखा है औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने ही लिखा है रुकाते आलमगीरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ये एकदम वीवीआई है, कई बार पूछा भी गया, नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया। भीमसेन कायस्थ ने इसको लिखा है, याद रखना है। किसने लिखा है? नुस्खा ए दिलकुशा को भीमसेन कायस्थ। भीमसेन याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। कायस्थ थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड लग रहा हो आपको, तो भीमसेन याद रखिए, काम चलेगा। इसके बाद है आलमगीर नामा। ऊपर में देखा था हमने रुकाते आलमगीरी, नीचे है आलमगीर नामा। इसको मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा है। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा है। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा। नेक्स्ट है मासिर ए आलमगीरी। ऊपर में रुकाते आलमगीरी औरंगजेब है, लेकिन मासिर ए आलमगीरी तो साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां, ये नाम याद रखिएगा। फतवा ए आलमगीरी अगर पूछ लिया जाए, देखिए आलमगीरी से 2-3 मिल रहा है आपको, तो ध्यान रखिएगा। फतवा ए आलमगीरी को लिखा गया है शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। देखिए ऊपर में क्या था, रुकाते आलमगीरी औरंगजेब ने लिखा है। मासिर ए आलमगीरी को साकी मुस्तैद खां ने लिखा है। फतवा ए आलमगीरी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको और इसको याद रखिए। ठीक है, फतवा ए आलमगीरी को शेख निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट आता है तारिक मुबारक शाही, ये तो वीवीआई है ही। तारिक मुबारक शाही को याह बिन अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी, इतना ही याद रखना है, काम चल जाएगा। मुबारक शाही को अहमद सरहिंदी इसने लिखा है। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही को फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो आत्मकथा हमने क्या क्या देखा था, तुजक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी। इसके बाद हमने यहाँ पे तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा थी। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। तो ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर को अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। नूह सिपेहर को अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा, तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने ही लिखा है। नूह सिपेहर, तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। रहला तो आपको पता ही है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता। कमेंट करके बताइए कि ये किसके दरबार में आया हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस शासक के दरबार में आया था उससे जुड़ी 2-3 पॉइंट आप अपने मन से ज़रूर लिखिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स जो आपको जानते हैं, जो याद है, ज़रूर लिखिएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। एक प्रश्न है चलते चलते कि फिरदौसी जो है वो किसके साथ भारत आया हुआ था, किसके दरबार में रहता था या फिर किसके साथ भारत आया हुआ था, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं देते। स्क्रीनशॉट लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट काफ़ी दिन से चल रहा है, जो कि समानांतर सरकार पर वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। समानांतर सरकार की जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगी वह एक छोटे से वीडियो में आपको समझा दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स में उससे भी रूबरू हो सके अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पहले पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली चांस है कि पूछे जाने की चांसेस रहेगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि छोड़ दें, उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।